पुलकित अरोड़ा जी पूछ रहे हैं कजारिया सिरेमिक्स पे। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों हिसाब से देखना चाहते हैं। 120 शेयर इनके पास हैं और 842 का भाव है। समय सीमा इनकी है 1 साल की। तो आज की तारीख में इन्हें फायदा तो हो रहा है। तो अब आगे किस तरह की बढ़त मिल सकती है 1 साल में, और अगर हाथ में आया हुआ फायदा वो कहीं वापस पलट ना जाए, इसके लिए क्या देखना है? अरे जी 50 टाइम के ऊपर तो सर्टेनली मेरा इस सेक्टर में डिस्कम्फर्ट है, बिकॉज ये सेक्टर उतना आरओई जनरेट नहीं कर रहा है कि आपका 50 टाइम के ऊपर का वैल्यूएशन सस्टेन हो, मेरी समझ ही होती है। सेल्स आप देखिए कि 1% मरमुरा के सेल्स ग्रो हो रहा है इसका, है। और मार्जिन्स आपके ठीक ही तो सोच है मेरी, मार्जिन्स देखिए आपके नीचे जा रहे हैं, 11% तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे प्राइसिंग पावर जा रही है और वैल्यूएशन जाना चाहिए। भगवान जाने 55 टाइम फिर भी क्यों मिल रहा है इसको। मेरा मानना है कि ये सेक्टर, मैं तो खैर बिल्कुल ही अलग रहता हूँ, इतने वैल्यूएशन हाई है इस सेक्टर के। मुझे लगता है ये सेक्टर कहीं ना कहीं सैचुरेट हो गया है। इसमें मान लीजिए रिकवरी होती भी है काजरिया की, 1200 का क्या हो जाएगा। अगर 12 से 1300 हुआ है तो वो 60 टाइम पे चला जाएगा। तो जितना ये ऊपर जाएगा रिस्क उतना ही बढ़ेगा, गिवन द फैक्ट दैट आपका सेल्स नहीं है आपके फेवर में, आपका प्राइसिंग पावर आपके साथ नहीं है। और तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जी, एक्साइटिंग मेरे हिसाब से तो नहीं है। जी। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही दिख रहा है कि सेल्स ग्रोथ एकदम से सपाट है, अटकी हुई है। जैसे किसी ने बिल्कुल रोड ब्लॉक लगा दिया हो, रास्ता बंद कर रखा हो कि नहीं इससे आगे नहीं बिकना है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब मैं 2 तरीके से देख रहा हूँ कि एक तो हाउसिंग सेल्स, या वैसे भी कई बार आपने भी कहा है कि अगर रियल एस्टेट को लेकर के अच्छा व्यू है भी, तो रियल एस्टेट कंपनी के बदले जो उससे जुड़ी हुई दूसरी कंपनियां हैं, एंसिलरी हैं, उन पे फोकस करना है, उन पे ध्यान देना है। उसमें बहुत बढ़िया कैंडिडेट ये कहा जा सकता है। अपने सेगमेंट में यानी टाइल्स में ये काफ़ी एक प्रमुख ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे लोगों की एस्पिरेशनल जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। मतलब जिनके पास भी थोड़ा सा पैसा बढ़ता है तो वो सोचते हैं अपने घर को रिनोवेट करा लें। वो उसमें एक बड़ा एलिमेंट हो जाता है कि ठीक है, आपका पुराना फर्श है तो उसमें टाइल लगवा लीजिए, दीवारों में भी कहीं टाइल लगवा लीजिए, ये सब चलता है। तो सेल्स अटकी हुई क्यों है? यहाँ पे वो सीमेंट की तरह से मतलब ये भी नहीं हुआ कि नए खिलाड़ी बड़े बड़े आ गए हैं। ये सेगमेंट ही ऐसा है जिसमें कोई बड़ा कॉरपोरेट नहीं है। मतलब इसी तरह से हमारे पास मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं। तो कहाँ पे गाड़ी अटकी हुई है? कृपा कहाँ रुकी हुई है? कृपा एक्चुअली वॉल्यूम में ही रुकी हुई है राजीव। तो कैसे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वॉल्यूम कौन ले जा रहा है? लोग तो घर बना रहे हैं, घर को रिनोवेट भी कर रहे हैं, नए घर खरीदे जा रहे हैं। तो फिर फिर कैसे वॉल्यूम अटका हुआ है? हाँ, नहीं ये उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है समझना। अब जैसे काजरिया है, काजरिया के लिए अब प्रीमियम अपार्टमेंट्स, गेटेड कम्युनिटीज़ ये सब हैं, तो वहाँ पे जाके अपने सेल्स करते हैं। लेकिन जब आप जाते हैं ना वहाँ पे नेगोशिएट करते हैं, बड़े सेल्स करते हैं कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट मतलब जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं, तो आपको मार्जिन पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वहाँ वॉल्यूम पे खेलते हैं। और जब आप मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, तो फॉर द इंक्रीज्ड वॉल्यूम आपका नेट रियलाइज़ेशन कम हो जाएगा। और जब आप लग्ज़री प्रीमियम के नीचे आएँगे तो इतने सारे, अब जैसे आप कहीं पे भी देखेंगे, आप अगर बोलें क्या बोलते हैं उसको, जो भी वो काम करता है, जो भी सिविल वर्क करता है अपार्टमेंट में, आप उसको बोलेंगे टाइल्स लाने के लिए, काजरिया लेके नहीं आएगा। वो जाएगा उठा के आपको, वो सैनिटरी वाले से, वो लोकल प्रोडक्ट बहुत खुश होंगे, वो जिसमें भी सस्ता लगेगा उसको लेके चला आएगा। इतना डिज़ाइन के लिए, अब डिज़ाइन के लिए क्या है देखिए, जो बाथरूम में लगाएगा वो डिज़ाइनर लगाएगा, जो अपना ये फ्लोर में लगाएगा वो डिज़ाइनर लगाएगा। लेकिन अगर आपको कॉमन एरिया में लगाना है, कौन डिज़ाइनर लगाता है कि वहाँ पे काजरिया देखने आ रहा है कि कौन देखने आ रहा है। तो एक लिमिट के बाद इसमें भी कॉम्पिटिशन स्टिफ होता जा रहा है, सप्लाई बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि इतना निश एरिया है मेरे हिसाब से टाइल्स में कि बाकी कॉपिएबल नहीं है। कॉपिएबल चीज़ है, आसान चीज़ है।
अगेन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा काम करता है कि आप कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट हैं, और ऑफ कोर्स ब्रांड वैल्यू। ये दोनों होने के बाद लेकिन एक समय के बाद सैचुरेशन तो आता है, वैल्यूएशन सैचुरेशन तो आएगा ही। 50-60 टाइम पे इतना तो ग्रोथ है नहीं कि आप इतना वैल्यूएशन दे सकें इसको। दूसरी चीज़, जब रियल एस्टेट रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक गुड़गाँव या नोएडा, और थोड़ा-सा आई थिंक बॉम्बे। इसके अलावा आपका रियल एस्टेट में डिक्लाइन ही है। हैदराबाद में 20-25% था, बैंगलोर का फ्लैटिश था शायद। पूना डिक्लाइन था, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, गुड़गाँव का नहीं था, कलकत्ता का डिक्लाइन, कलकत्ता, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है इस मामले में। बट 2 स्टेट को छोड़ के, बाकी जगह सेल्स डिक्लाइन दिखा था मुझे। तो कंजम्पशन कहीं न कहीं तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट होगा ही ना, प्राइसिंग 20-20, 25-25% नीचे आए हैं। प्राइसिंग दिखते नहीं है बाज़ार में, लेकिन कहते तो हैं कि नीचे आए हैं, गिरा है। जी। तो वो भी तो एक ये रीज़न हो सारी सकता है। सिचुएशन है जहाँ पर वॉल्यूम को लेकर के रास्ता रुका हुआ है। तो फिर इस शेयर में ऐसा क्या हुआ है कि 750 के आसपास से ये बढ़ के अभी 1200 के आसपास पहुंच गया? यहाँ कौन सा रॉकेट लगा हुआ है? क्या है ना राजीव जी कि सेरामिक्स, पाइप फिटिंग्स, इन सब में प्लाईवुड, ये सब जो है, इसमें जो सुनने में ये आ रहा है, जो कंपनीज़ कह रही हैं, शायद मार्जिन बॉटम आउट हो रहा है। तो इसमें और मार्केट भी बॉटम आउट हुआ है। तो ये वो थोड़ी रिकवरी है, जो मुझे समझ में आती है। लेकिन ये रिकवरी इतनी नहीं हो सकती है कि इस वैल्यूएशन पे आपका काजरिया मतलब एक नया हाई बना दे। जिसमें अगर मान लीजिए कि आपका ये मार्जिन रिकवरी शुरू भी हो जाती है, तो 10% और रिकूप करके उसके बाद छूट जाएगा। फिर तो ये अपने वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में चला जाएगा अनलेस सेल्स पिक करें। तो मार्जिन रिकवरी का तो प्राइस रिकवर कर लेगा, फिर तो वॉल्यूम आना चाहिए, तब रिकवर करेगा ना प्राइस उसका। जी। वैसे ये देखना इंटरेस्टिंग है कि लगभग 300 के आसपास से जो इसकी चाल शुरू हुई थी, कोरोना बॉटम ही होगा। इनफैक्ट सही बात है, मई 2020 के आसपास का ये बॉटम है 290 का, और वहां से चल के ये 1600 के आसपास तक गया, लगभग 1550 1600 के बीच में। और वहां से जो रिएक्शन आया है उसमें इसने 61.8% रिट्रेसमेंट पूरा किया, और उसके बाद फिर वहां से सपोर्ट लेकर के ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो इसमें इसने क्या किया है, इसने थोड़ा सा कंजेशन दिखाया 50% के आसपास, नहीं 50% तो ये है 930 के आसपास, वहाँ इसने कोई कंजेशन नहीं दिखाया। 38.2% के आसपास थोड़ा सा कंजेशन दिखाया, और अब उसको पार करके आगे बढ़ गया है। तो वैसे में भूल जाएं कि इनकी सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो ये चार्ट क्या कह रहा है, कहाँ जाना है इसको? ये चार्ट तो फुल रिकवरी ही कह रहा है, बिकॉज़ आपका 62% रिकवर हो गया ना, तो कुछ ख़ास उससे ज़्यादा और इनको यही करना है कि एक साइकिल कंप्लीट करके फुल रिकवरी पे। लेकिन जी। ये जो रिकवरी है, मुझे मार्जिन रिकवरी ज़्यादा लगती है देन टॉप लाइन वॉल्यूम ठीक है, रिकवरी। तो पुलकित जी को एक साल में देखना है कि भाई मुझे जो हाथ में पैसा आया है वो सुरक्षित रहे। इसके लिए नीचे इनको आज की तारीख में कहाँ पे कोई लक्ष्मण रेखा लगानी चाहिए कि भाई इसके नीचे पलटने लगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या अभी ये राइड करते रहें आराम से, चाल बनी हुई है, इस मोमेंटम का फायदा उठाएं? अभी तक तो ठीक है जी, अभी तक इसके चाल में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस ज़ोन की तरफ बढ़ रहा है, तो तकलीफ़ हो सकती है। अब इनको कितना प्रॉफ़िट प्रोटेक्ट करना है डिपेंड करता है एक उस पे सेकेंड, इनका फ़ैसला। आपने कहा फुल रिकवरी की तरफ जा रहा है, यानी ये 1600 के आसपास का मामला बन सकता है, लेकिन हाँ, उसके बीच में आप कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, तो ये बीच में रेजिस्टेंस कहाँ पर है? हाँ, तो रेजिस्टेंस आ गया है इसका, ये जो इस जगह पे है ना 1200 के जी। आसपास, ये रेजिस्टेंस पे आ गया है। यहाँ से इसका थ्रोबैक होना चाहिए, और थ्रोबैक में आपका 1050, 70 ये सब रेंज की तरफ थ्रोबैक हो सकता है। तो इन अगर ट्रेंड को फ़ेल होना है, तो मेरे हिसाब से पहला इंडिकेशन है कि ये 1050 के नीचे क्लोज़ होना शुरू हो, ये पहला इंडिकेशन है। लेकिन मेन ट्रेंड जो फ़ेल होगा ना, उसमें भी बहुत समय है, उसका डेटा अभी बना ही नहीं। मेबी वो 1000 पे, जैसा आप एक काम करिए, कैसे समझाऊँ इसको? वीकली चार्ट कीजिए।
और थोड़ा-सा इसको बड़ा कर दीजिए और भी फैला दीजिए थोड़ा-सा। हाँ, अब ये भी आपका फ्लैग ऑन फ्लैग बन सकता है और इसका पोल तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि फ्लैग ठीक से टिका हुआ रह सकता है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये फ्लैग ऑन फ्लैग में बनेगा, लेकिन अब फ्लैग ऑन फ्लैग कंप्लीट होने आ रहा है। कैसे कंप्लीट होने आ रहा है? ये लेफ्ट साइड का 1250 के आसपास का जो है स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये फ्लैग ऑन फ्लैग मेरे हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए। अब वहाँ से फर्दर एनालिसिस देखिए, फ्लैग ऑन फ्लैग कंप्लीट हुआ तो क्या? फिर उसके बाद थ्रो बैक हुआ तो क्या? उसके बाद रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स एनालिसिस शुरू कीजिए। तो क्या? तो फिर उसके बाद हमको एक आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा नेक लाइन, वो ब्रेक हुआ तो क्या? तो फिर आपका ये फुल रिकवरी की तरफ जाएगा। ये सारी चीज़ों को विजुअलाइज़ करके मैंने आपको बोला कि क्यों फुल रिकवरी हो सकती है। लेकिन इसमें जी, मल्टीपल थॉट्स डालने होंगे हमको, वो चीज़ करके डालना होगा और मुझे लगता है कि ₹1000 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए, गया तो मतलब रिकवरी फेल हो रही। ठीक है। तो आज की तारीख में फिर शायद पुलकित जी 1000 के ऊपर नज़र रख सकते हैं, अगर 1 साल के हिसाब से आप देख रहे हैं तो वहाँ तक नज़र रखें कि भई उतना आपको पेशेंस रखना चाहिए फिर शायद। बाकी फैसला तो आपका, सारा पर्सपेक्टिव आपके सामने है, उन सब चीज़ों को देखते हुए और सुमेश जी ने जो लेवल्स बताए, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए इस पे।